हमारा लाइफ से प्रॉब्लम जो है वो अगर हम सोचें कि एकदम से ख़त्म हो जाए, एकदम से न्यूट्रल हो जाए या नहीं रहे, ऐसा हमारा सोचना खुद का एक माइंडसेट का इशू है। क्योंकि लाइफ ऐसा है कि प्रॉब्लम के बिगैर वो चल नहीं सकता है। अगर लाइफ इतना स्मूथ हो जाए या कोई इशू ही ना आए तो फिर लाइफ का जो डेफिनेशन है कि हमेशा कुछ ना कुछ सामने आता होगा, हमेशा कुछ ना कुछ आपको हैंडल करना है, हमेशा कुछ ना कुछ आपको टैकल करना है। छोटे से एग्जाम्पल स्टोरी से एक इस बात को क्लियर करते हैं। तो कभी भी अगर लाइफ में प्रॉब्लम है तो परेशान ना हो, हड़बड़ाएं नहीं और उसको हैंडल करने का एक माइंडसेट बनाएं कि जो भी है आई विल ट्राई टू मैनेज इट। सिंपल मैनेज इट का वर्ड होना चाहिए रादर देन गेटिंग बैफल्ड एंड पजल्ड। एक गांव में एक अच्छा फैमिली रहता था। उसके वाइफ थी, 2 बच्चे थे और काफ़ी अच्छा उसका काम था और काफ़ी बड़ा कामकाज था उसका। लेकिन वो हमेशा अनहैप्पी रहता था, वो हमेशा खुश नहीं रहता था, हमेशा वरी में रहता था, चिंता में रहता था, कल क्या होगा, ये क्या होगा, ये आ गया प्रॉब्लम, वो आ गया प्रॉब्लम। कंटिन्यूसली वो इसी बारे में सोचता था कि अब नया क्या आ गया। उस गांव में एक दिन एक बहुत बड़ा बाबा आ गए और बाबा अपने साथ में लाए 100 ऊंट, कैमल। बाबा ने जब आए गांव में तो सब लोग ने ये फैला दिया कि बाबा बहुत अच्छा बात करते हैं और वो लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और वो लोगों का जो इश्यूज हैं उसको भी सॉल्व करते हैं। एंड बाबा इज़ वेरी विजडम वाले बाबा हैं। वो लोगों का जो माइंडसेट में कोई इशू है तो वो सॉल्व कर देते हैं। तो ये आदमी उस बाबा से मिलने के लिए प्लान बना दिया। नेक्स्ट डे जब वो उस बाबा के पास गया और बाबा से पूछा कि बाबा मेरे पास तो सब कुछ है लेकिन मेरा माइंड हमेशा चिंता में रहता है। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा खत्म नहीं होता तो तीसरा आता है। मैं उसके लिए क्या करूं? काफ़ी दिक्कत में हमेशा पूरा दिन लगा रहता है और प्रॉब्लम खत्म नहीं होता है। तो बाबा उसका बात समझ गया और बाबा ने उसको बैठाया, फिर पूछने शुरू किया। तो बोला, बाबा जी कभी फैमिली प्रॉब्लम है, कभी काम का प्रॉब्लम है, कभी हेल्थ का प्रॉब्लम है, कभी बच्चों का प्रॉब्लम है, कभी वाइफ का प्रॉब्लम है, कभी प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, कभी खेत का प्रॉब्लम है। तो कंटिन्यूस बाबा जी कोई ना कोई चीज़ लगा रहता है। ये फ्री क्यों नहीं हो सकता है या कैसे ऐसे चलता रहेगा? तो बाबा जी ने उसको ये सलाह दिया कि बेटा एक काम करो, हम इसके बारे में कल बात करेंगे, आज आप यहीं रुक जाओ और मेरा आज कहीं प्रोग्राम है बाहर जाने का। आप ये जो मेरे 100 ऊँट हैं उनको आज संभालो। खाली ये देखना कि खाना खाने के बाद जो उनका शेड्यूल है 8-9 बजे वो सब सो जाएं, तब तुम सोना। क्योंकि जब तक वो नहीं सोएंगे तब तक अगर आप सो गए तो फिर वो आपस में ही भिड़ जाएंगे और डिस्टर्ब करेंगे और फिर बहुत हल्ला करना शुरू करते हैं जो कि बहुत एनोइंग है, बहुत तकलीफ देह है। तो वो समझा के बाबा उस आदमी को वहाँ बैठा के चले गए। नेक्स्ट डे जब बाबा आए तो देखे वो आदमी वहीं बैठा था, सोया भी नहीं था, काफ़ी परेशान था, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था और ऊँटों के पास बैठा हुआ था। तो बाबा आए ने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हो, सोए नहीं क्या रात भर, आपको ऊँट लोगों ने परेशान तो नहीं किया? तो उस आदमी ने कहा कि बाबा इतने ऊँट, 100 ऊँट को मैं कभी उसको बोलता सो जाओ, सुला दिया तो मानो पड़ा वो पीछे वाला खड़ा हो गया, फिर उसको सुला दिया तो और 5 खड़े हो गए, फिर उसको सुला दिया तो और 5 खड़े हो गए, फिर उसको सुला दिया तो और 3 खड़े हो गए। इस तरह से बाबा पूरा रात कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो जाता था और सोने बिल्कुल नहीं मिला और काफ़ी दिमाग में टेंशन आ गया कि अब ये कैसे होगा और अभी तक बैठा हूँ मैं। तो बाबा ने उसको लेसन दिया कि बेटा यही तुम्हारा लेसन है, जिंदगी में प्रॉब्लम्स इस कैमल की तरह है। 100 कैमल हैं तो तुम्हारे लाइफ में 50, 5, 10, 20 प्रॉब्लम है। इसको बैठाओगे तो वो खड़ा होगा, उसको बैठाओगे तो वो खड़ा होगा, उसको बैठाओगे तो वो खड़ा होगा। तो जो तुम्हारे कंट्रोल में है उसको करो और अपना चुपचाप सो जाओ।
अगर उस ऊंट को आपने 5 को सुला दिया और आप खुद टाइम से सो गए होते, तो जो बाकी 5 खड़े हो रहे हैं या बाकी 2 खड़े हो रहे हैं या बाकी 3 खड़े हो रहे हैं, वो अपने आप कुछ समय के बाद बैठ के सो जाते हैं। लेकिन चूंकि तुमको इतना टेंशन है, इतना वरी है, इतना इतना तुमको क्यूरोसिटी है कि तुम उसके पीछे भागो, सुलाओ, फिर भागो, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर उसको खत्म करो, फिर सॉल्व करो। इस कारण से तुम अपने माइंडसेट को खुद परेशान करके रखे हो और उसको डिस्टर्ब करके रखे हो, और इस कारण से आप इतना परेशान दिख रहे हो। तो लाइफ में प्रॉब्लम तो रहेगा कैमल की तरह। बेस्ट पार्ट इज दैट हाउ यू मैनेज योर प्रॉब्लम्स। आपने 4 प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, बाकी कल पे छोड़ दो। आपने 2 प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, बाकी परसों पे छोड़ दो, या बाकी को थोड़ा टाइम देख लो अपने आप सॉल्व हो सकता है क्या। ट्राई टू मैनेज प्रॉब्लम्स, डोंट ट्राई टू सी दैट वो प्रॉब्लम्स आपके सर पर आके बैठ गए हैं और आपको सोचने के लिए जीरो न्यूट्रल कर दिए हैं। तो बाबा का लेसन ये था कि लाइफ में भी ऐसी होता है, आपको हमेशा हर प्रॉब्लम के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। 2 आ गया, सॉल्व करो हंस के, फिर 3 आ गया, फिर सॉल्व करो, एज इफ आपको ये सोच के चलना है कि दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। एंड हैप्पी मोड में, खुशी मोड में, काम मोड में अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आप खुद कॉन्फिडेंस में आएंगे कि यस, आई कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन लाइफ एंड आई डोंट हैव एनी इश्यूज। लेट द प्रॉब्लम कम, आई विल फेस देम, आई विल सॉल्व देम, and despite of so many problems I will still live a happy life. The moral of the lesson is never get frustrated with problems, और हमेशा अपने माइंडसेट को इतने कंट्रोल में रखो कि कोई भी प्रॉब्लम आए आप उसको हैंडल करने के लिए तैयार हो, और उसको इस तरह से हैंडल करोगे कि लगे कि यस, यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम एंड यू आर रेडी टू फेस द न्यू प्रॉब्लम with more smile, more enthusiasm and with no issues at all. So problem is part and parcel like camel. Only thing is that how you manage it is very important, by not getting frustrated, not getting annoyed and not getting hyper. Thanks a lot for listening. See you soon in my next video.